नूर हिदायत के इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप भरे मेले में खड़े हों मगर खुद को बिल्कुल तन्हा पाएं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके अपने, जिनके चेहरों को देखकर आपकी सुबह होती थी, आज वही आपको देखकर नजरें चुरा लें? वो जिनकी खुशी के लिए आपने अपनी ख्वाहिशों का गिला घोंट दिया, आज वही आपकी सिसकियां सुनकर कान लपेट लें? लोग कहते हैं कि दुश्मन का जख्म बहुत गहरा होता है, मगर मैं कहता हूं दुश्मन का जख्म तो भर जाता है। असल तकलीफ तब होती है जब वो हाथ आपको धक्का दे जिसे आपने गिरते हुए थामा था। तकलीफ तब होती है जब आप अपने ही घर की दहलीज पर एक अजनबी बनकर खड़े हों। अगर आज आपकी आंखों में वो खामोश आंसू हैं, अगर आज आपका दिल इस बोझ से फट रहा है कि कोई मेरा नहीं रहा, तो ठहर जाइए। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी के इन 7 मिनटों के लिए है जो आपकी रूह को मरहम लगाएंगे। पहली बात जो आपको समझनी है वो है हकीकत की कबूलियत। हम अक्सर इस उम्मीद में मर जाते हैं कि शायद वो बदल जाएंगे, शायद वो पहले जैसे हो जाएंगे। हम उनकी नफरत के बदले में और ज्यादा मोहब्बत देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें एहसास हो जाए। मगर याद रखें, जो शख्स आपकी कदर खो चुका है उसे आपकी कुर्बानी भी एहसान नहीं बल्कि कमजोरी लगती है। लोग मौसमों की तरह नहीं बदलते, लोग जरूरतों की तरह बदलते हैं। जब तक आपसे काम था आप अजीज थे, जब काम निकल गया तो आपकी मौजूदगी बोझ बन गई। इस सच को कबूल कर लें कि इंसान फानी है और उसके जज्बात भी फानी हैं। अपनी जात का मातम खत्म करें। अक्सर जब अपने हमें छोड़ते हैं तो हम आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं, मुझ में क्या कमी थी? हम खुद को अजियत देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, रातों को जाग कर अपनी गलतियां तलाश करते हैं। मगर मेरी बात गौर से सुने, हर बार कसूर आपका नहीं होता। कभी कभी आप इतने साफ होते हैं कि गदले पानी में रहने वाले लोगों को आपकी चमक बर्दाश्त नहीं होती। आपका खुलूस उनके मुनाफिकाना रवैयों के लिए एक आईना बन जाता है और लोग आईना तोड़ना पसंद करते हैं, इसे देखना नहीं। इसलिए खुद को मलामत करना बंद करें। आप अल्लाह की तख्लीक हैं और अल्लाह ने कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, जब फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सैकड़ों नंबर हों मगर दिल का हाल सुनाने के लिए एक भी न मिले, तो याद रखिएगा, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो जात जो आपकी शह रग से भी ज्यादा करीब है, वो जात जो तब भी आपको सुनती है जब आपके पास अल्फाज नहीं होते, सिर्फ आंसू होते हैं। सजदे में गिरकर देखें, इससे कहें, ऐ मेरे रब, लोग थक गए हैं मुझसे मगर तू तो नहीं थकता। लोग बदल गए हैं मगर तू तो रहमान है। यकीन जाने, जिस दिन आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया, उस दिन आपको लोगों की खामोशी से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जब अपने नफरत करें तो उनसे लड़े मत, बहस न करें, सफाइयां न दें, क्योंकि सफाई वहां दी जाती है जहां सुनने वाला आपको समझना चाहता हो। जहां लोग आपको गलत साबित करने पर तले हों, वहां आपकी खामोशी ही सबसे बड़ी ढाल है। खामोशी का मतलब शिकस्त नहीं, बल्कि ये वकार की अलामत है। अपनी तवानाई उन लोगों पर जाया न करें जो आपके लफ्जों की कीमत नहीं जानते। अपने आप को मसरूफ करें, अपने काम पर तवज्जो दें और अपनी कामयाबी को अपना जवाब बनने दें। आखिरी बात, खुद से मोहब्बत करना सीखें। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको पैरों तले रौंद देगी। अपने लिए जी, अल्लाह की रजा के लिए जी। लोगों की नफरत को अपनी जंजीर न बनने दें, बल्कि उसे एक सीढ़ी बनाएं ताकि आप इस मकाम पर पहुंच सकें जहां ये छोटी छोटी बातें आपको छू भी न सकें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो खुदा है जो टूटे हुए दिलों में बसता है। अगर आज की इन बातों ने आपके बोझल दिल को थोड़ा सा भी हल्का किया है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो शायद इसी कर्ब से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी गिरते हुए इंसान को सहारा दे सकता है। ऐसी ही मजीद जज्बाती और ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल नूर हिदायत को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए। आमीन।